जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस में आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर संख्या 6 से 9 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के लिए हो सकते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको फाइनल बोर्ड के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आपका जो छठा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि कुल 4 नंबर का है और उसमें से 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा और उस 2 नंबर के लिहाज से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं उनके ऊपर। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कौन से 2 बुनियादी सुधारों के मसले हैं। और इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। भी भारत को सुरक्षा परिषद की सीट है वो मिलनी चाहिए, इसके कौन से 4 कारण हैं या 4 मापदंड है जो इंडिया पूरा करता है। और चौथा प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। आपको कुल स्थायी और अस्थायी सदस्यों के नाम के साथ साथ 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए। और जैसे भारत की सुरक्षा परिषद से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था, उसी प्रकार का एक सामान्य प्रश्न और है, आप मान सकते हैं भी लगभग सेम सा ही है। वो है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए कोई 4 मापदंड है वो बताइए। तो और इसके साथ साथ पाठ के पीछे एक मैचिंग का प्रश्न दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ शाखाएं और एजेंसियों के नाम दिए गए हैं। आप देखेंगे पाठ के पीछे प्रश्न संख्या 7 है, उसको भी आप अच्छे से गौर कर लीजिएगा। भी कई बार 2 नंबर के प्रश्न में मैचिंग का प्रश्न भी आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर के अंदर आपको ये 5-6 क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार करने हैं। अब बात करें आपका 7वां चैप्टर, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। 3 नंबर का चैप्टर रहेगा और इसमें भी 2 नंबर का एक प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा। तो 2 नंबर के लिहाज से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर में, तो बात करते हैं एक एक करके उन पर। तो एक प्रश्न तो है मानवाधिकारों की 3 कोटियां हैं उनको बताइए। तीनों कोटियां हैं उनको आप शॉर्ट में अच्छे से तैयार कर लें। दूसरा है आप्रवासी और शरणार्थी, इनमें अंतर लिखिए। तो ये भी एक छोटा सा प्रश्न बनता है, 2 नंबर के लिहाज से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक है वो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद में परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर लिखिए, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ ही अपना चैप्टर है, तो परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 3-4 डिफरेंस है वो आप ध्यान रख ले। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है वो लिखिए। और उसके बाद में एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले किन 2 मायनों में विशिष्ट थी, वो 2 मायने आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में सुरक्षा के कौन से 3 विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों को आपको ध्यान में रखना है। आपको मैंने कहा 2 नंबर के लिहाज से तैयार करना है, कोई बड़ी कहानी की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में आप एक प्रश्न और इस चैप्टर का देख सकते हो, पाठ के पीछे का प्रश्न भी है वो, शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो 2 नंबर के लिहाज से इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। अब बात करें आपके 8वां चैप्टर, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है ये भी 4 नंबर का चैप्टर है और इसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 2 नंबर के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है मूलवासी से आप क्या समझते हैं। तो एक बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें मेन चीजें हैं वो आपको 2 नंबर के लिहाज से तैयार करनी है। दूसरा है रियो सम्मेलन जो हुआ था उसके क्या परिणाम हुए। तो रियो सम्मेलन कब हुआ, क्या हुआ और उसके क्या रिजल्ट है वो देखने को मिले, उसको आपको देखना है। अगला प्रश्न है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से
क्या अभिप्राय है? तो इसको भी आपको व्याख्या है वो करनी है। अगला प्रश्न है कि विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है और इसका दोहन और प्रदूषण है वो कैसे होता है? पाठ के पीछे का एक अच्छा प्यारा प्रश्न है ये। और लास्ट में इस चैप्टर में आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल पर टिप्पणी लिखिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 2-2 नंबर के लिहाज से। और अब बात करते हैं लास्ट में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का जो चैप्टर है वो भी आपका 4 नंबर का है और उस चैप्टर से भी 1-2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो कि वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। बहुत से कारण आप पढ़ेंगे तो 2 तो कम से कम अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव लिखिए। आपने देखा है ना इस चैप्टर में वैश्वीकरण के कई प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव है, तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव है उनको आपको देखना है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, इस प्रश्न को तैयार करना है। उसके बाद में वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, वैश्वीकरण का प्रतिरोध यानी विरोध है वो क्यों हो रहा है, 2 नंबर के लिहाज से इसको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए कदम बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में कौन से कदम उठाए गए हैं। अगला है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, एक हमने आर्थिक प्रभाव की बात की, आप एक राजनीतिक प्रभाव का भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट में वैश्वीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है। जो भी चैप्टर जिस मुद्दे का होता है उसका जो मेन बिंदु है वो तो हमें अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो वैश्वीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं इसको तैयार कीजिएगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपके चैप्टर है 6 से 9 उसके सुपर इंपॉर्टेंट 2-2 नंबर के कौन से प्रश्न बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, उनके ऊपर बात की। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए पाठ्य पुस्तक से, आपकी हेल्प बुक से, जहां भी आपने इनको तैयार किया है। तो इस प्रकार पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर अपनी फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आप इनको 1-2 दिन में अच्छे से तैयार कर ले और फिर हम सेकेंड बुक के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।